गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम सुबह सुबह मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग होने के बाद हम आज शुरुआत जो दिन की हुई है, तो हम दिन की शुरुआत के साथ साथ आज हम शुरुआत करते हैं ना कि हमारा यूनिवर्स कैसे शुरुआत हुआ, हमारा दुनिया कैसे बना, ये हमारा पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, तो हमारा ब्रह्मांड कैसे बना उसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा भोजपुरी में बात करते हैं कि हम इन लोगन के जानल जाए कि हमार ब्रह्मांड कैसे बनल रहा। तो ज़रा देखल जा, ये जो नीचे आपको दिख रहा है बिग बैंग, जो भौतिक विज्ञान का सबसे लेटेस्ट थियोरी कहता, भौतिक विज्ञान का सबसे लेटेस्ट थियोरी कहता कि हमारे यूनिवर्स का जो है शुरुआत जो भैला बिग बैंग से भैला। एक बड़ा सा विस्फोट, बिग बैंग मतलब बहुत बड़ा सा विस्फोट, बहुत बड़ा वाला हैवी वाला विस्फोट भैल और वहाँ से शुरुआत भैला। इसी कहता है बिग बैंग इन्फ्लेशन। अब बिग बैंग इन्फ्लेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अभी कुछ नहीं पता है। हाँ, ये हुआ था, इसका जानकारी हमें कई चीज़ों से मिल रही है। तो ज़रा देखा जाए, यहाँ पे लिखा है रेलिक ऑफ रेडिएशन ऑफ CMB। ज़रा देखिए, जैसे ही बिग बैंग हुआ तो उस समय जो एक टाइम और स्पेस दोनों स्टार्ट हो गया। बिग बैंग जैसे ही हुआ उस समय क्या हुआ, टाइम एंड स्पेस बोथ आर स्टार्टेड। वहाँ अगर टाइम की भी शुरुआत होती है, समय की शुरुआत होती है, और स्पेस का, ये जो आप स्पेस पूरी दुनिया हम लोग देख रहे हैं, ये सारा स्पेस का शुरुआत हुआ। तो बिग बैंग का शुरुआत होता है। अब उस समय इतना टेम्परेचर हाई था कि मैटर जो है ना वो न्यूट्रल फॉर्म में नहीं था, यानी न्यूट्रॉन के रूप में नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में था। ऐसे केस में जो है ना जो लाइट होता था वो मैटर और के साथ स्टिक कर जाता था, यानी कि इलेक्ट्रॉन है क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता था। तो क्या होता था कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन लाइट को यहाँ से यहाँ तक ऐसे ट्रेवल करना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो नहीं जा पाता था, क्योंकि उस हाई टेम्परेचर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते थे। और ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन्स जो है उन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते थे, अवशोषित कर लेते, यानी लाइट को स्ट्रेट लाइन में जाने ही नहीं देते थे। इसलिए शुरुआती दौर में जो हमारा यूनिवर्स था वो ओपेक था। शुरुआती दौर में कैसा था, ओपेक था मतलब एकदम से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम से फॉगी टाइप था, अंधेरा धुंध था, समझ लीजिए कि वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, ओपेक था पूरा हमारा यूनिवर्स। तो हमारा यूनिवर्स जो है ना ओपेक रहल है। लेकिन थोड़ा सा उसके कुछ समय बाद जो हुआ, जैसे जैसे ये कूल हुआ, यानी करीब 3000 ईयर्स, 3000 साल बाद की बात करें तो 3000 साल बाद टेम्परेचर जो है ना थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, तो 33,000 डिग्री सेल्सियस के करीब आया। तब जा कर के न्यूट्रल एटम्स का, जब हमारा यूनिवर्स थोड़ा कूल डाउन हुआ, बिग बैंग के बाद बहुत हाई टेम्परेचर था, लेकिन उसके बाद जब कूल डाउन हुआ, तो जब ये कूल डाउन हुआ तो उसके बाद जो है ना न्यूट्रल एटम्स यानी न्यूट्रॉन्स वगैरह का, यानी कि मैटर का फॉर्मेशन हुआ, न्यूट्रॉन्स वगैरह का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से मैटर का, एटम का फॉर्मेशन हो गया। अब एटम का जब फॉर्मेशन हुआ तो एटम से लाइट टकरा करके थोड़ा सा इधर उधर जाने लग गई, ठीक है ना। यानी कि अब थोड़ा सा हमारा जो यूनिवर्स है वो विजिबल होने लग गया, यानी ओपेक नहीं था, अब थोड़ा सा दिखाई देने लग गया था। तो ये रेलिक CMB है। CMB क्या है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है। इसे हम बोलते क्या, इस CMB मतलब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। जरा देख लीजिए, ये क्या है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। हो क्या रहा था, तो पहली बार जब मैटर बना, यानी एटम वगैरह बना, जब टेम्परेचर यानी न्यूट्रॉन वगैरह का निर्माण हुआ, तो पहली बार जो लाइट इससे टकराई, तो वो जो टकराई हुई लाइट निकली है, उसी लाइट को हम लोग कहते हैं क्या, CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यानी कि ये पहली बार जब निकली, अब ये निकली है वहाँ से लाइट ट्रेवल की है, टकरा करके मैटर से टकराई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा मैटर की फॉर्मेशन दिख रही होगी, इसके नीचे ओपेक दिख रहा है, यानी बिल्कुल धुंध दिख रहा है, यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊपर से दिखाई दे रहा कि कुछ मैटर का निर्माण हो गया। अब मैटर का निर्माण हो गया, अब इसको हम कहते हैं डार्क एज, क्योंकि यहाँ पर भी पूरा सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है ना। डार्क एनर्जी एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन, यानी यहाँ पे डार्क एनर्जी, इधर देखिए लिखा है डार्क एनर्जी एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन, यानी इस रीजन में डार्क एनर्जी बहुत तेजी से फैल रहा था। उसके नज़र में ये डार्क एज था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिर्फ धुंध फॉगी टाइप का था, बहुत ज़्यादा कुछ भी क्लियर नहीं था, बट ये मैटर का निर्माण हो गया था। अब हम उसके ऊपर चलते हैं, तो ऊपर जब चलते हैं तो देखते हैं यहाँ तक आने में 13.7 बिलियन ईयर्स लग गए, यानी हमारा यूनिवर्स धीरे धीरे कूल डाउन होता चला गया।
जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स कूल डाउन होता गया, ये जो रेडिएशन यहाँ से प्रोड्यूस हुई थी जब मैटर के साथ में टकराने के बाद में, वो भी ट्रेवल करते हुए चली जा रही थी। अभी ट्रेवल करते हुए जा रही थी, इन्हीं को प्लांक्स ने या फिर कुछ और साइंटिस्टों ने डिटेक्ट किया था इन रेडिएशन को। तो देखा जब इन्होंने कि इन रेडिएशन का कोई सोर्स नहीं है, यानी ऐसी चीज़ हमें पता चली, ऐसा चीज़ का हमें पता चला कि जिसका कोई सोर्स नहीं है, मतलब कहाँ से आ रहा है। तब इन्होंने गेस लगाया और देखा इसकी जो वेवलेंथ थी बहुत लॉन्ग थी। जैसे पानी में आप पत्थर मार दो तो जो लहरें उठेंगी, वेव्स उठेंगी, लहरें तो क्या होंगी, धीरे धीरे किनारों पे जाते जाते उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लंबी हो जाती है। तो इसका मतलब ये था, जो ये डिटेक्ट की गई इनकी वेवलेंथ बहुत ही लंबी थी। तब इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये यूनिवर्स जब शुरुआत हुआ था उस समय प्रोड्यूस हुई हैं, और वही धीरे अभी भी यूनिवर्स में हमारे कूल डाउन होने के साथ साथ ये भी ट्रेवल कर रही हैं, ये वेव्स अभी भी ये वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। उन्हीं को जब हम डिटेक्ट किए हैं तब समझ पा रहे हैं कि हमारा यूनिवर्स इस तरह से शुरुआती दौर में, यानी ये जो माइक्रोवेव CMB हैं, यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन है, इससे हम यूनिवर्स के शुरुआती दौर की स्टडी कर सकते हैं कि शुरुआत में हमारा यूनिवर्स कैसा रहा होगा। एक ब्लूप्रिंट देते हैं हमारे यूनिवर्स का कि कैसा बिग बैंग के बाद किस तरह से हुआ। अब ये 13.7 बिलियन ईयर्स के बाद, यानी 13.7 बिलियन ईयर्स के बाद जाकर के ये जो यूनिवर्स का शेप हमारे दिख रहा है आज इस तरह से एक्सपेंड हो चुका है, और ऐसे हमारा यूनिवर्स अभी दिख रहा है। और आज हम लोग ऐसे ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, कई बहुत सारी ये गैलेक्सीज दिख रही हैं, ऐसे अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में। हमारी गैलेक्सी एक है जो मिल्की वे है, कहीं पे मान लेते हैं कि ये मिल्की, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये मिल्की वे है। उस मिल्की वे गैलेक्सी में से अरबों खरबों तारों का सिस्टम है, यानी स्टार्स का सिस्टम है। जैसे कि हमारे सूरज एक स्टार है, उसी तरह से खरबों सन का सिस्टम होता है एक गैलेक्सी के अंदर। तो इस तरह से हमारा ये पूरा यूनिवर्स का बिग बैंग की शुरुआत होती है। अब ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका शेप कैसा था, शेप के बारे में ज़रा जानें कि इसका शेप कैसा था बिग बैंग का। तो ज़रा देखिए, बिग बैंग के ये शुरुआत में था कि डायग्राम शोइंग द लेम्डा CBR इनवर्स। अब ये लेम्डा CBR का क्या मतलब है, ज़रा देखा जाए। लेम्डा CBR का मतलब ये है कि लेम्डा जो है ना, ये ब्लैक मैटर के बारे में यूज किया गया था, और CBR का मतलब होता है कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, यानी कि ब्लैक एनर्जी, जिसे हम कहते हैं ब्लैक एनर्जी, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। हाँ, थोड़े थोड़े अभी हम डिटेक्ट कर पाए हैं। तो ये था हमारा, इस तरह से यूनिवर्स की शुरुआत होती है। ज़रा देखें, ये प्लांक्स ने बनाया था, प्लांक्स ने CMB की मदद से ये जो यूनिवर्स का शेप बनाया था, तो कुछ इस शेप में हमारा यूनिवर्स दिखाई दे रहा था। तो ये प्लांक्स का अपना रेडिएशन का था कि प्लांक्स ने जब भी इसको किया था, स्टडी अपना किया था, तो प्लांक सैटेलाइट्स मैप ऑफ द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के हिसाब से जब प्लांक्स ने देखा था तो हमारे यूनिवर्स की साइज कुछ इस तरह से दिखेगी। अभी बहुत सारे थियरी है, बहुत सारे थियरीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यूनिवर्स फ्लैट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये स्फेरिकल है, और कुछ लोग कहते हैं जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें हम, जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि हमारा जो यूनिवर्स जो है ना 3 शेप में हो सकता है। जो आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है, हो सकता है ओपन हो और फ्लैट हो, या हो सकता है क्लोज्ड हो। यानी कि अब थियरी कहती है, अलग अलग थियरी कहती है, लेकिन जो मोस्ट प्रूफ आता है वो आ रहा है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसा है, स्फेरिकल है। क्योंकि एक जगह से लाइट जाती हुई वापस उसी जगह पे ट्रेवल करके, यानी अपने यूनिवर्स में घूम कर, जैसे अगर ये स्फीयर दिख रहा है, ये स्फीयर आपको दिख रहा होगा, तो ये स्फीयर अगर दिख रहा है, तो ये स्फीयर अगर दिख रहा है तो यहाँ से लाइट एक जगह से जा रही है, तो ऐसे ट्रेवल करके वापस दूसरे जगह जा रही है। येलो कलर के एक लाइट दिखा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेते डिटेक्टर है, तो यहाँ से लाइट गई तो वापस घूम करके अगर आ रही है, इसका मतलब कि ये स्फीयर हमारा कैसा, ये हमारा यूनिवर्स कैसा है, स्फेरिकल शेप का है। तो ये मोस्ट अभी लेटेस्ट थियरी है। चलिए, तो इतना समझते हैं, जैसे दिन की शुरुआत हुई वैसे ही हमारा जो है यूनिवर्स की कैसे शुरुआत हुई, उसकी जानकारी के साथ साथ हम बहुत सारे यूनिवर्स की जानकारी आप देंगे। अभी तो हमने शुरुआत करी, हमारी दुनिया बिग बैंग से शुरू हुई, तो 13.7 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं हमारे यूनिवर्स को शुरू हुए। तो कम से कम आपको याद रहे CMB क्या है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन होता है, जिसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ साइंटिस्ट जैसे प्लांक्स ने इसको डिटेक्ट करने के लिए किया था। इसकी वेवलेंथ बहुत हाई है, बहुत लॉन्ग है, इसकी वेवलेंथ जो है ना बहुत लंबी है, इसलिए हमारी आंखें तो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। हाँ, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इनको डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इसी पे चलिए हम आगे आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए,
और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि हम अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचा सकें।